गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म का संबंध आप लोग सामान्यतः ये मानते होंगे कि महावीर स्वामी से है। सही है, महावीर स्वामी से ही जैन धर्म का संबंध है, लेकिन महावीर स्वामी इसके प्रथम प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर नहीं थे। इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। ये बात अलग है कि महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को जो एक व्यापक रूप दिया और महावीर स्वामी के विचारों के चलते जैन धर्म पूरे भारत में फैला, अपितु पूरे विश्व के अनेक देशों में फैला, लेकिन उसके प्रवर्तक महावीर स्वामी नहीं है। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अगर प्रवर्तक की बात किया जाए, प्रवर्तक मतलब जो शुरू किया, प्रवर्तक है ऋषभदेव। ऋषभदेव हैं जो महावीर स्वामी से लगभग 850 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ये प्रवर्तक हैं। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर, फिर इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ, तो ये ऋषभदेव है। ऋषभदेव के बारे में एक और फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब आप खुद सोचिए कि जब ऋग्वेद का संकलन हुआ होगा तो शायद ये रहे होंगे, तभी मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो ऋषभदेव का किया गया है। फिर आगे आइए, फिर ये प्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे। इसके बाद आदिनाथ, सांबनाथ, अभिनंदन नाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टिनेमि, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, लगभग जो है 23 तीर्थंकर हुए। 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी पर आते हैं, उसके पहले कुछ तीर्थंकरों के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस पर थोड़ा सा एक दृष्टि हम डाल लेते हैं। देखिए, कुछ तीर्थंकरों के मैं यहाँ लिख दूं, कुल तीर्थंकर इसमें हुए 24 हुए हैं, लेकिन 24 का नाम आपको नहीं याद रखना है। कुछ तीर्थंकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे कुछ तीर्थंकरों को उनके प्रतीक चिन्ह से भी नवाजा गया है, प्रतीक चिन्ह भी है उनका, और वो अक्सर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। जैसे आप लिख लीजिए यहाँ पर तीर्थंकर, और दूसरे में लिखेंगे प्रतीक चिन्ह। प्रथम तीर्थंकर से ही बात करते हैं। ऋषभदेव, ये प्रथम थे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रथम, और इनका प्रतीक चिन्ह रहा है बैल। ऋषभदेव बैल। फिर दूसरे हैं अजीतनाथ, दूसरे रहे हैं। अजीतनाथ दूसरे, और इनका प्रतीक चिन्ह रहा है हाथी। आप लोग किसी तरह इसको याद कर लीजिएगा, हाथी।
फिर अजितनाथ के बाद शांतिनाथ एक तीर्थंकर हुए। शांतिनाथ, और ये हुए शांतिनाथ हुए 16वें। और इनका प्रतीक चिन्ह रहा है हिरण। फिर शांतिनाथ के बाद नेमिनाथ, जिनको अरष्टी नेमी भी कहा जाता है, ये है 22वें। देखिए सब तीर्थंकरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वही तीर्थंकर को मैं प्रतीक चिन्ह बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। 24 के याद रखना जरूरी नहीं है। 22वें हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। शंख है। इसके बाद से पार्श्वनाथ है। ये है 23वें। हैं और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें व अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें, और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो कुछ तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह है। ये सभी लोग ये सभी लोग महावीर स्वामी के पहले तीर्थंकर रह चुके हैं। अब थोड़ा सा आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा तीर्थंकर क्या होते हैं। तो देखिए जो भी जैन धर्म में जो भी आचार्य हुए, जिनको भी जो है अगर कर सकते हैं, ईश्वर की तो कल्पना नहीं है इस धर्म में, लेकिन मान सकते हैं कि जो भी इनके ईश्वर या गार्ड रहे हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया है। तो कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप फैक्ट जान लीजिए क्या क्या है। तो मैं ऋषभ देव के बारे में बता ही दिया था कि इनका ऋग्वेद में उल्लेख है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक थे और जैन धर्म की स्थापना इसी ने की, ऋषभ देव ने ही किया था। अजितनाथ दूसरे थे और इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। जो 4 वेद हैं उसमें यजुर्वेद में अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। तो कभी पूछ लें कि किस तीर्थंकर का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, तो अजितनाथ का। फिर शांतिनाथ के बारे में बहुत फैक्ट नहीं है, बस यही पूछ सकता है कि शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण। आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा कि हिरण भी बहुत शांति प्रिय मतलब जानवर है, कोई बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर नहीं है। तो शांतिनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह हिरण। नेमिनाथ के बारे में कुछ फैक्ट मिलते हैं। नेमिनाथ के बारे में क्या है, देखिए नेमिनाथ को अरष्टी नेमी भी कहा जाता है। अरष्टी नेमी कहा जाता है और इनको कृष्ण का अवतार माना गया है। कृष्ण का अवतार माना गया है। भागवत धर्म के अनुसार ये कृष्ण के अवतार थे अरष्टी नेमी। तो कभी पूछ लें कि किस तीर्थंकर को कृष्ण का अवतार माना गया है, तो अरष्टी नेमी को माना गया है। फिर अरष्टी नेमी के बाद से आ जाइए पार्श्वनाथ। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। देखिए थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं यहाँ से कि यहाँ इन दो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ इन्हीं की ऐतिहासिकता मिलती है, अर्थात इन्हीं के बारे में संपूर्ण जीवन गाथाएं मिलती है। इसके पहले इन लोगों के बारे में कोई बहुत इनकी ऐतिहासिकता नहीं मिलती है, कहीं भी किसी ग्रंथ में शायद वर्णन कर दिया गया है, लेकिन इनके जीवन गाथाओं के बारे में, इनकी जीवन वृत्तियों के बारे में मिलता नहीं है। तो इसीलिए माना गया है कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ही
इन तीर्थंकरों में ऐतिहासिक पुरुष थे, अर्थात इनकी ऐतिहासिकता मिलती है। तो सबसे पहले हम पार्श्वनाथ को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल से देखना पड़ेगा पार्श्वनाथ को, फिर महावीर स्वामी पर आते हैं। इसको हटा देते हैं। ये पार्श्वनाथ के बारे में जान लें। देखिए, इनका जन्म लगभग महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले हुआ था। अगर हम मान लें कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसके 250 वर्ष पहले महावीर का पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस। और ये बनारस के राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। तो ये भी कोई ऐसे वैसे परिवार से नहीं थे पार्श्वनाथ, ये भी राजा के पुत्र थे। अश्वसेन, इनके पिता का नाम अश्वसेन था और इनकी माता का नाम बामा था। फिर इन्होंने भी लगभग 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग किया। 30 वर्ष की अवस्था में 84 दिन तक तपस्या किया, और 84 दिन की तपस्या के बाद कहाँ पर किए थे तपस्या? सम्मे पर्वत पर। सम्मे पर्वत जो पश्चिम बंगाल में है, और इसी सम्मे पर्वत पर इन्होंने तपस्या किया था, और यहीं पर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद से ये जैन तीर्थंकर बने। ठीक है। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, वो अपरिग्रह, इन चारों सिद्धांतों को जैन धर्म में यही समाहित किए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसके बारे में मैं बौद्ध धर्म में भी चर्चा किया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें भी है, इसमें भी है। तो इसीलिए इनको चतुर्थी भी कहा गया, यानी 4 सिद्धांत को लेकर आए जैन धर्म में, इसीलिए इनको चतुर्थी भी कहा जाता है पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ का मृत्यु भी इसी सम्मे पर्वत पे हुआ। तो ये पार्श्वनाथ की थोड़ी सी जीवन वृत्ति है जो मिलती है। फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महावीर स्वामी पर। अब महावीर स्वामी पर आते हैं। थोड़ा सा इनको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इनकी पूरी ऐतिहासिकता है, इतिहास में पूरी इनका वर्णन है, और इनकी जो है पूरी कहानी इनका मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि महात्मा बुद्ध जैसे बहुत कथाएं या किंवदंतियाँ इनकी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इनकी जीवन वृत्ति मिलती है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी की एक जीवनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऐसे लिखते चलेंगे। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? ऐसे आप लोग देखते चलिए। 540 ईसा पूर्व में स्थान था वैशाली के कुंडग्राम। वैशाली आज मॉडर्न डेज में जाएंगे तो जो बिहार के पटना के उत्तर साइड में जिला है हाजीपुर जिला, वो उस समय वैशाली हुआ करता था, जो गंगा के उत्तर साइड का राज्य था। वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक स्थान था। इनके पिता कौन थे? ये भी एक राजा के पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ नाम था। कंफ्यूज मत होइएगा, महात्मा बुद्ध का भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
इनका बचपन का नाम मैं लिख देता हूँ, वर्धमान था। अगर आप लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा, वर्धमान इनका था। तो सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, एक ज्ञात्रिक क्षत्रिय होते थे, उसी कुल के ये मुखिया थे, के मुखिया। तो सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे और उनकी मुखिया थे। इनकी माता थी त्रिशला, और ये भी कोई ऐसे वैसे नहीं थी। मगध का राजा था चेटक, तो आप लिख सकते हैं मगध नरेश चेटक की, नहीं सॉरी लिच्छवी, मगध हम बोल दिए, लिच्छवी का राजा था। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी ये, चेटक की बहन। अभी मैं चर्चा कर दूंगा आप लोग को कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। फिर माता, फिर इनकी पत्नी त्रिशला थी, सॉरी पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ पर कंफ्यूज यहाँ भी मत होइएगा, यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी, तो दोनों में अंतर है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और इनकी जो है एक पुत्री की जन्म हुआ था जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शना था। जैसे महात्मा बुद्ध के एक पुत्र थे, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनोजा प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना, जिसका विवाह मैं लिख दे रहा हूँ, विवाह बौद्ध जैन विवाह जमाली से हुआ, जमाली से। ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, और जैन मठ का नेता भी था। तो इसका विवाह, तो ये इनकी जीवन परिचय है थोड़ी सी। कभी कभी क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में कभी कभी केवल कुंडग्राम ही दे देता है, कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता किस क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे या किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उनकी माता किस वंश की थी, तो लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। फिर इनकी ये पूछ लिया जाता है कि इनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, जमाली से। या जमाली के बारे में एक दो और प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि जैन धर्म का प्रथम मठ का, जैन मठ का प्रथम नेता कौन था, जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली था। तो ये जो महावीर स्वामी के बारे में कुछ फैक्ट हैं उनके जीवन से संबंधित, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं आगे, बढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी का ऐसा कुछ नहीं था महात्मा बुद्ध जैसे कि उनके बड़ा विराग जीवन हो, बहुत उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता हो। इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। ये पूरी राष्ट्रीय जीवन में इनका मन लगता था। फिर इनके मन में अचानक एक वैराग उत्पन्न हुआ, या जो भी हुआ हो, इतनी कहानियाँ मिलती नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। हुआ इसके बाद से ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। देखिए ऐसा नहीं था कि बिना बताए जो है अपने परिवार से ये चले गए। ये अपने बड़े भाई जिनका नाम नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली कि हम गृह त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे और सुख दुख इन सब जो हमारे तृष्णाएं हैं इससे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दी। ये वहाँ से 30 वर्ष की अवस्था में वहाँ से गृह त्याग किए। फिर राजगृह के निकट इन्होंने जो है तपस्या अपना प्रारंभ की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद अर्थात 42 वर्ष की आयु में जुम्भी ग्राम के समीप,
जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा ये जुम्भिक ग्राम में राजगृह में ही चल पड़ता है। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति की। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। कैवल्य की प्राप्ति की और फिर ये सुख दुख इन सब बंधनों से ये छुटकारा पाए। जब ज्ञान की प्राप्ति की तब इनको जो है ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इनको जीन कहा जाने लगा। वो भूत वाला जीन नहीं, ये जीन कहा जाने लगा। और इन्हीं के इसी जीन से मैं बता दूं एक बात और कि इनके महावीर स्वामी के आने के पहले जैन धर्म का नाम जैन नहीं था। क्या नाम था मुझे नहीं पता है, कहीं मिलता नहीं है, मिलेगा तो मैं बता दूंगा। कोई ऐसा नहीं था, बस ये लोग ऐसे चलाते जा रहे थे। लेकिन जब इनको जीन कहा जाने लगा और इसी जीन से जो इनके विचार निकले उनको जैन कहा जाने लगा, और जो इसको फॉलोअर हुए, जो माने, उनको जैनी कहा जाने लगा, जैनी। तो यही इनको जीन कहा जाने लगा। इसके अलावा अभी मैं बता दूंगा जीन का क्या तात्पर्य है। जीन, फिर इनको महावीर, वर्तमान से महावीर हो गए, महावीर स्वामी। फिर इनको अरहत भी कहा जाने लगा, निग्रंथ भी इनको कहा गया। ये सब नामों से इनको उच्चारण से इनको जाने लगा। जिन मतलब होता है विजेता। तो ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म विजेताओं का धर्म है, जो सुख दुख और इन सबों पर संसारिक जो भी ये जीवन है इन पर जो विजेता पा लेते हैं, यानी जीत प्राप्त कर लेते हैं, वो जैनी होते हैं। तो इनको विजेता कहा गया। महावीर मतलब जानते हैं महान सूर, महान सूर। अहर्त मतलब इसका भी मतलब विजेता ही होता है, लेकिन जिसको कोई हरा न पाए, विजेता ही, हमेशा विजयी रहने वाला, हमेशा विजयी रहने वाला, यानी जो भी लड़ाई लड़े विजयी हो। और निग्रंथ मतलब बंधन मुक्त, यानी किसी के बंधन में ये न रहे। तो इन सब नामों से महावीर स्वामी को जाना जाने लगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। फिर ये भी जो है महात्मा बुद्ध की तरह बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए और पूर्वी मध्य भारत को ही प्रचार का केंद्र बनाया, यथा चंपा, मगध, वैशाली, राजगिरी, इन सब स्थान को अपना प्रचार का केंद्र बनाए। और ये घूम घूम उपदेश देते थे। मैं आगे चर्चा कर दूंगा कि इनके क्या सिद्धांत थे, क्या दर्शन थे, ये क्या लोगों को बताना चाहते थे, ये सब मैं बता दूंगा। तो ये घूम घूम कर उपदेश देते रहे। ये अंतिम समय में लगभग इनकी जब 72 वर्ष की अवस्था हो गई, 72 वर्ष की अवस्था में इनका अंतिम समय में ये पावा में थे। पावा गणराज्य के एक पावा गणराज्य था, यहीं पर राजगिरी के समीप हस्तिपाल के घर थे। और यहीं पर ये अपना जो है काया क्लेश प्रारंभ किए। देखिए जैन धर्म में एक विधान है कि ऐसे मरा नहीं जाता है, उसमें मैं इस पे डिटेल चर्चा कर दूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। मरने के लिए काया क्लेश या सलेखना का विधान है, सलेखना।
अर्थात आप अगर प्राण त्याग करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं बहुत आसानी से प्राण त्याग कर दें, उसके लिए कायाकलेश करना पड़ता है। कायाकलेश या संलेखना का मतलब कि क्रमिक उपवास करना पड़ता है। जैसे आप एक दिन भूखे रहे, फिर 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन रहे, और एक समय आते आते आप अन्न और जल पूरी तरह से छोड़ दें। धीरे धीरे आपकी शरीर गलती जाएगी, एक अवस्था आएगा कि आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। इनको इसमें मरने को निर्वाण कहा गया है, मृत्यु को इसमें निर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण का इसमें विधान नहीं है, निर्वाण कहा गया है। जैसे अगर बौद्ध धर्म में हम जाते हैं तो मरने को महापरिनिर्वाण कहा गया, लेकिन इसमें मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। और एक समय आएगा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इसमें मैं दर्शन में बता दूंगा। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बेसिक एक अंतर ये भी होता है कि बौद्ध धर्म में मरने के पहले यानी जीवन रहते आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मरने के बाद ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात निर्वाण के बाद ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पावागढ़ राज्य के हस्तिपाल जो इनका शिष्य था, इन्हीं के घर ये कायाकलेश अपना शुरू किए, संलेखना शुरू किए या उपवास शुरू किए, और 72 वर्ष की अवस्था में 462 ईसा पूर्व में इन्होंने जो है अपना प्राण त्याग दी, अर्थात निर्वाण को प्राप्ति हो गया। तो ये महावीर स्वामी की जीवनी थी। इसके अलावा 1-2 और फैक्ट है, थोड़ा जान लीजिए। वो है कि महावीर स्वामी भी जब उपदेश देते थे तो वर्षा के दिनों में वर्षावास करते थे, जैसे महात्मा बुद्ध करते थे। तो इन्होंने जो है सर्वाधिक वर्षावास राजगृह में किया था, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए थे। तो इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास राजगृह में किया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगृह में, जहाँ पर वर्षावास करेंगे वहीं पर उपदेश देंगे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए थे, राजगृह में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावा में। महावीर स्वामी अपने अंतिम समय में कहाँ थे, तो पावा में। फिर ये पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का अंतिम शिष्य कौन था, तो हस्तिपाल के घर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये महावीर स्वामी और उनका जीवन परिचय है। अब आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी के दर्शन व सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।